कैटायन क्या था, सिंपल था, और एनायन क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो ये दो टाइप्स हो गए किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हमारे पास इसको लिख के ले लो, क्या है एग्जाम्पल क्या देखा हमने, ये एक तरीके का सिंपल सॉल्ट, ये एक तरीके का सिंपल सॉल्ट। इसको अगर हम करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, मिक्स्ड सॉल्ट। उसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमको क्या मिला, इस तरीके का कंपाउंड मिला। और इसी कंपाउंड को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा। पर कौन से तरीके का मिलेगा, कॉम्प्लेक्स अनायन, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्या है, कैटायन, सिंपल अनायन। ठीक है, इस तरीके का समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तीसरे तरीके का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा वो भी एक इजी कंपाउंड होगा, जिसके अंदर दोनों भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होगा और अनायन भी कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, प्लेटिनम इनस्टेबल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही होंगे। और एक चीज याद रखना, ठीक है, NH3 4 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम Cl4, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो इससे मिलके क्या बनेगा, जनरल वे में अगर हम बात करेंगे वाटर के अंदर इसको ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये एक सपोज करो एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ठीक है, दो सिंपल सॉल्ट से मिलके बने एक मिक्स्ड सॉल्ट है। इसको अगर मैं वाटर के अंदर ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, मतलब ये Pt, इसको नीचे ले लो इस एरो को, ये क्या करेगा, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स, और ये क्या है, एक देखो किसी सॉल्ट को हम देते हैं वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है, कैटायन मिलता है। क्या मिलता है, कैटायन। तो ये क्या बना, सबसे पहले कैटायन बना। कैटायन क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स हो गया। और अनायन भी मेरा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। PtCl कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ये क्या बना, अनायन बना। तो इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। ठीक है, समझ में आया, इसको क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। मेरे पास चौथा तरीके का एक होता है, अभी 3 कंपाउंड हमने लिख लिए। सबसे पहला कौन सा पढ़ा, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन। और तीसरा जो हमने पढ़ा, तीसरा जो टाइप है वो है, अपने टाइप पढ़ा जिसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन। ये तीसरा एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये आपको याद नहीं करना है, सबसे पहली बात, ये जितना भी मैं लिख के दे रहा हूँ ये आपको याद नहीं करना है। ये आपको एग्जाम में हमेशा ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ उसको पहचानना है कि वो कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या वो सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन है, या वो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल अनायन है, या वो कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स अनायन है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हमको याद आना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स अनायन है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी पूछा जा सकता है कि कौन से तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल अनायन, कॉम्प्लेक्स अनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, और लास्ट तरीके का एक होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब लास्ट का एक पढ़ लेंगे, वो होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इतना समझ लो, इतना लिख कर ले लो। अब आगे बढ़ेंगे इसके, समझना इंपॉर्टेंट है। समझ रहा है क्या को, समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है चौथे नंबर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
ठीक है। अभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। जिसको मैं वाटर के अंदर डालूँ तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एग्जाम्पल लूंगा NiCO, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? जनरली नाइट्रोसिल बोलेंगे, आई थिंक, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा एक होगा एग्जाम्पल, वो होगा तुम्हारा NiDMG। देखेंगे हम जब लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बोलो जब हम लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे कि DMG क्या होता है, ठीक है। DMG मतलब होता है, इसका नेम होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डायमिथिल ग्लाइऑक्सीनेट, ठीक है। ये उसका नेम होता है, ग्लाइऑक्सीनेट बोल लो। तो ये क्या होता है? इस तरीके के मॉलिक्यूल्स, इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होता है? कितने टाइप के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड चौथा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इन चारों को हमको इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है और बेसिकली इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तक जो पढ़े आपने, इसमें सिर्फ जनरल क्वेश्चन तुमको डबल सॉल्व से ही आएंगे, बाकी किसी भी इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो अब हम बात करेंगे, इतना पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लिगेंड्स, हमको अनवांटेड चीज़ों की तरफ जाने को कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम अब बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स को समझना है कि कितने तरीके के लिगेंड्स होते हैं। लेक्चर को अच्छे से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। अभी लिगेंड्स किसको बोलेंगे? जैसे मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में बताया था, हम क्या पढ़ रहे थे? जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे K4 था, यहाँ पे Fe था, यहाँ पे Cn था और यहाँ पे 6 टाइम्स क्या था, इस तरीके से था। अभी लिगेंड्स मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ, हमने इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं? लिगेंड से। हमने लिगेंड किसको बोला था लास्ट टाइम? हम इसको क्या बोला था? इसको बोला था हमने आयोनाइजेशन स्पेयर। क्या बोला था? आयोनाइजेशन स्पेयर। इसको हमने बोला था सेंट्रल मेटल आइटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला था? सेंट्रल मेटल आइटम ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसको मैंने बोला था लिगेंड। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? सेंट्रल मेटल आइटम को छोड़ के बाकी की जितना भी होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। अब ये जो स्पेयर के अंदर जितनी भी चीजें, उसको हमने क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या बोला था उसको? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला है? इसको क्या बोला था? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अभी हमको पढ़ना क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। सॉरी, हमको क्या पढ़ना है? लिगेंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक को स्टार्ट करो। लिगेंड्स क्या स्टार्ट करेंगे? लिगेंड्स को स्टार्ट करेंगे। कितने तरीके के लिगेंड्स होते हैं लिखो।
द लिगेंड्स आर क्लासिफाइड into 4 types. First, on the basis of, जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन होता है वो 4 तरीके का होता है. जो पहला क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. मेरे पास दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन होगा लिगेंड्स का वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन बेसिस ऑफ ये क्या होगा. सबसे पहला जो होगा अच्छे से लिख लो क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. दूसरा जो होगा मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ चिलेशन. तीसरा जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. और चौथा जो मेरे पास होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन. तो हमको बेसिकली लिगेंड्स को समझना है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे तो हम आयोनाइजेशन स्फीयर की बात नहीं करेंगे उस कंपाउंड के अंदर. जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने आपको स्ट्रक्चर निकाल के बताया था उसके अंदर हम आयोनाइजेशन स्फीयर की नहीं बात करेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर हम जो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करेंगे. तो हम सबसे पहले उसके अंदर जो होने वाला लिगेंड है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उसकी बात कर रहे हैं. तो जनरली हमने बोला था कि लिगेंड जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. जनरली 4 टाइप्स के होते हैं. मेरे पास पहला कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. क्या है किसके बेसिस पे चार्ज के बेसिस पे कुछ लिगेंड्स मेरे पास प्रेजेंट है. तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की किसकी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो उसके अंदर जो होता है जो लिगेंड है वो कितने तरीके का होता है. लिगेंड्स आर 3 टाइप. समझने की कोशिश करो. लिगेंड क्या है 4 तरीके के क्लासिफिकेशन उसके अंदर है. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चिलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन. उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. चार्ज के बेसिस पे कितने गिर रही है उसके टाइप 3. कौन कौन से. सबसे पहले गिरेगा न्यूट्रल लिगेंड. ठीक है. मेरे पास दूसरा एक लिगेंड होगा वो होगा कैटायोनिक लिगेंड. मेरे पास तीसरे तरीके का एक लिगेंड होगा वो होगा न्यूट्रल लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और तीसरे होगा अनायनिक लिगेंड. ठीक है. अभी कैटायनिक लिगेंड अनायनिक लिगेंड किसको बोलेंगे. कैटायनिक लिगेंड किसको बोलेंगे हैविंग अ नो चार्ज. ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं. उसके बाद मेरे पास दूसरे तरीके का एक लिगेंड होता है जिसको हमने बोला था कैटायनिक लिगेंड. तो इससे बोलेंगे हैविंग पॉजिटिव चार्ज. क्या बोलेंगे हैविंग पॉजिटिव चार्ज. जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलेंगे कैटायनिक लिगेंड. तो कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे अनायनिक लिगेंड. तो अनायनिक लिगेंड किसको बोलेंगे हैविंग नेगेटिव चार्ज. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलेंगे अनायनिक लिगेंड बोलेंगे. जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे एफ होगा फ्लोरीन हो गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. जैसे Cl हो गया वो भी क्या हो गया नेगेटिव चार्ज होता है. उसके बाद ब्रोमीन हो गया उसके बाद आयोडीन हो गया
ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। ये सारे के सारे क्या है, अनायनिक लिगेंड है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे कुछ लिगेंड होंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उस तरीके के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक लिगेंड बोलते हैं। और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रल लिगेंड के एग्जांपल में होगा H2O। ठीक है, क्या बोलेंगे, H2O, वाटर। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज ना है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल वे में हम क्या बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, कैटायनिक लिगेंड क्या होता है, अनायनिक लिगेंड क्या होता है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो हमने आज क्या क्या देखा, आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड किसको बोला था, जिसके अंदर हमने दो टाइप्स देखे थे कि एडिशनल और मॉलिक्यूलर कंपाउंड में हमने पढ़ा था कि डबल सॉल्ट क्या होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, ऐसी मिक्स्ड सॉल्ट जिसके अंदर को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करें तो वो क्या करता है, कैटायन और आयन हमको देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बोलेंगे। सॉरी, उसको क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलेंगे, जो क्या करते हैं, अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। उस तरीके के कंपाउंड को हमने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला था। हमने उसके बाद उसके टाइप्स देखे, कितने तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो जनरली हमने बोला था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जनरली बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो एक होता है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, और चौथे तरीके का जो हमने पढ़ा था वो था न्यूट्रल मॉलिक्यूल। उसके बाद हमने पढ़ा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, लिगेंड्स कितने तरीके के पढ़े हमने, जनरली लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा 4 टाइप्स का होता है, 4 क्लासिफिकेशन उसके होते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तीसरा जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ चिलेशन। चौथा होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लिगेंड्स होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं उसके जनरली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उस तरीके की लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, एनायनिक लिगेंड बोलते हैं। और दूसरे और 2 टाइप के, जो कि एक था कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड पे क्या होता है, हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज। और जो तीसरे तरीके का लिगेंड था वो था न्यूट्रल लिगेंड, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था वाटर। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। ठीक है, आपको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करो और एक बार अच्छे से पढ़ लेना घर पे जाने के बाद और आगे बात करेंगे। तो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो उसके बाद के जो क्लासिफिकेशन है लिगेंड के उसके बारे में हम समझेंगे। और इसके बाद लिगेंड्स जो होंगे, जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से होते हैं उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसके अंदर उससे ले लेना, या मैं आपको लिगेंड्स के नाम लिख के दे दूंगा एक बार, तो उसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो लिगेंड बहुत से होते हैं। ठीक है, उसके हम एक पेज पे आपको लिख कर दे देंगे कि कौन कौन से लिगेंड्स है, कौन से न्यूट्रल लिगेंड्स है। तो सारे के बारे में हम कल करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू। ठीक है।